नमस्कार। आपने अगर 5 साल पहले कोई एंट्रेंस एग्जाम या रिक्रूटमेंट एग्जाम का कोई फॉर्म भरा हो या एग्जाम देके क्वालिफाई कर लिया हो, तो आपसे अगर 5 साल बाद या 6 साल बाद बोला जाए कि अरे आपने तो अपना एग्जाम दिया ही नहीं है, आपने तो नकल किया है और आपको निकाल दिया जाए और आपसे कोर्ट खुद मांगे प्रूफ या आप सबूत दो कि आप कैसे खुद का एग्जाम दिए हो, आपने कैसे, आप क्या काबिल थे, आपने खुद से एग्जाम निकाला है, आप कैसे सबूत दोगे? आप सबूत दोगे कि भाई हमारा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारे सारे और भी अदर एग्जाम्स के रिकॉर्ड्स देख लीजिए। बाकी रोल नंबर चेंज हो गया आपका, आपसे कहा जाए कि अरे भाई आपका उस समय रोल नंबर ही गड़बड़ था। भाई रोल नंबर देने का काम तो आपका है। सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई व्यापम घोटाले में। हम लोग से सीधे सीधे कह दिया गया भाई आपका रोल नंबर गड़बड़ है, 5 साल बाद आपको निकाल दिया जा रहा है एमबीबीएस से। तो हम लोगों ने कोर्ट्स में कहा कि भाई हमने एग्जाम्स दिए हुए हैं और भी एग्जाम्स दिए हुए हैं, उनके रिजल्ट देख लीजिए। कहीं पे कई जगह सिलेक्शन और भी अदर एग्जाम्स में भी हुए थे, तो वो सभी रिकॉर्ड देख लीजिए। 10th-12th के मार्क्स देख लीजिए हम लोग के, और भी सारे कॉलेज में परफॉर्मेंस देख लीजिए और सारी चीज़ देख लीजिए। नहीं हो रहा है तो दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम फिर से ले लीजिए, उसका कुछ क्राइटेरिया रख के। लेकिन ना, कुछ नहीं, इन लोगों ने सबूत दिए केवल संदेह के आधार पर। व्यापम घोटाला एक्चुअली इतना हाइप हो गया था, उसमें पोलिटिसाइज हो गया था कि मैटर इतना पॉलिटिकल हो गया था, राजनीतिक लोग उसमें रोटियां सेकना चालू कर दिए थे कि उसमें जज तक अंधे हो गए थे। जज जो है भावनाओं में बढ़ करके व्यापक घोटाले में जो जो लड़कों का नाम आया सबको निकाल दिया। जबलपुर हाईकोर्ट में मानिक राव खान मिलकर, मुझे नहीं लगता है इन गधों ने कैसे एग्जाम अपना क्वालिफाई कर करके जज बने, इन लोगों को नहीं पता। एसआईटी की टीम ने केवल संदेह के आधार पर भी कुछ सबूत दिए थे, जो कि जस्ट एक प्रोबेबिलिटी था, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। फिर भी मानिक राव खान मिलकर ने हम लोग का केस खारिज कर दिया कि हाँ ये लोग नकल किए होंगे। अरे भाई मास चीटिंग का केस था। मास चीटिंग में भाई मास चीटिंग का सेटिंग हुआ होगा ना कहीं से, रोल नंबर चेंज करने के लिए पैसे दिए गए होंगे, दलालों से कांटेक्ट किया गया होगा, कॉल डिटेल होंगे। भाई जिस सेंटर में गया था वहाँ के न्यूज़िलेटर बोलेगा कि हाँ इन लोगों ने नकल की थी, वहाँ का प्रिंसिपल कहेगा हाँ यहाँ गलतियाँ हुई थी। कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं दिए गए, कुछ नहीं दिए गए। एसआईटी की टीम और ये जो जज बैठे होते हैं, पता नहीं क्या चीज़, ये कितना कम चीज़ पढ़ करके जज बने रहते हैं वो तो हमें ही पता है। वही सब थोड़ी मोड़ी ज्ञान में इन लोगों के डाउट के बेसिस पे, आज तक मुझे लगता है कि कोर्ट ने कभी किसी डाउट के बेसिस पे किसी को सजा नहीं दिया होगा कि हाँ हमें लग रहा है कि इन्होंने नकल किया होगा, क्योंकि उनके आगे पीछे वालों के भी नंबर थोड़े ज्यादा हैं, सही गलत के भी संख्या ज्यादा मैच हो रही है। भाई ये जस्ट प्रोबेबिलिटी पे आज तक मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई सजा दी होगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट से बस एक उम्मीद है कि मेरा रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाए और हमारे मैटर को सही से सुना जाए और सीबीआई जांच लगाई जाए। सबको लगता होगा कि व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीबीआई जांच हुई ही नहीं आज तक, केवल एसआईटी की टीम थी, उन लोगों ने जांच किया, रिपोर्ट बनाया, वही कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट में मानिक राव खान मिलकर था, उसने वही चीज़ सुना, उसने सब कुछ उन्हीं एसआईटी की टीम के पक्ष में दे दिया। तो मेरा निवेदन है कि एसआईटी की टीम से और भी जो पॉलिटिकल नेता हैं इस मुद्दे को उठाएं कि जांच अच्छे से कराएं। आज तक हम लोग को एफआईआर तक नहीं हुआ। आप सोच लीजिए, अगर हम लोग गलत थे तो भाई हम लोग को एफआईआर करो ना यार, जेल में भेजो हम लोग को। साले पता नहीं कैसा जांच किए, मतलब आज तक के इतिहास में अगर इसको खोल दिया जाए तो एसआईटी की टीम पूरी जेल जाएगी। ये जो मानिक राव खानविलकर हाईकोर्ट का जज था, इसको भी जेल भेजना चाहिए। साला कैसे ये डिसीजन दे दिया बिना किसी सबूत के, फर्जी चीजों केवल डाउट के बेसिस पे।